आज का जो एपिसोड है वो हमारा प्रथम एपिसोड है और प्रथम एपिसोड में अपन शुरुआत करेंगे भाव से कि जन्म कुंडली में कितने भाव होते हैं और वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जन्म कुंडली सामने इस प्रकार से तुमको दिखाई देगी, इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देगी। इसमें ये जो है सबसे ऊपर बीचों बीच, इसको प्रथम भाव बोलते हैं। ये प्रथम भाव है। फिर हम घड़ी के सुइयों की दिशा में चलेंगे और ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम भाव है, ये षष्ठम भाव है, ये सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव है, ये नवम भाव है, ये दसम भाव है, ये 11वां भाव है और ये 12वां भाव है। तो कुल 12 भाव है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, 11वां और 12वां। अब हम देखेंगे कि प्रथम भाव से किस चीज का विचार किया जाता है। प्रथम भाव से तन का विचार किया जाता है, मनुष्य के सुख दुख का विचार किया जाता है। प्रथम भाव से शरीर का विचार किया जाता है। प्रथम भाव से पद का विचार किया जाता है। इसी प्रकार से धन भाव से दूसरा जो भाव है, इससे धन भाव से धन का विचार किया जाता है, परिवार का विचार किया जाता है, कुटुंब का विचार किया जाता है, कुटुंब का विचार किया जाता है और मित्र का विचार किया जाता है। तृतीय भाव जो है उससे साहस का विचार किया जाता है, मेहनत का विचार किया जाता है, पराक्रम का विचार किया जाता है और भाई बहन का विचार किया जाता है। जो हमारा चतुर्थ भाव है, इससे हम माता का विचार करते हैं, सुख का विचार करते हैं, भवन का विचार करते हैं, भूमि का विचार करते हैं और वाहन का विचार करते हैं। जो पंचम भाव है, इससे हम संतान का विचार करते हैं, विद्या का विचार करते हैं और बुद्धि का विचार करते हैं। छठे भाव से रोग का विचार करते हैं, शत्रु का विचार करते हैं और मामा का विचार करते हैं। ये जो सप्तम भाव है, इसके द्वारा हम पत्नी का विचार करते हैं। यदि पत्नी महिला की जन्म पत्रिका है तो पति का विचार करते हैं, साथ ही व्यापार का विचार करते हैं और आनंद का विचार करते हैं। इसी प्रकार से अष्टम भाव से आयु का विचार करते हैं, पुरातत्व का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, साथ में गुप्त ज्ञान का विचार करते हैं। ये गुप्त विधि का जो ज्ञान होता है, गुप्त ज्ञान जो होता है, उसका विचार किया जाता है। नवम भाव से धर्म का विचार करते हैं, भाग्य का विचार करते हैं और पिता का विचार किया जाता है। दसम भाव से राज्य का विचार किया जाता है, उद्योग का विचार किया जाता है, कर्म क्षेत्र का विचार किया जाता है। राज्य, उद्योग, कर्म क्षेत्र और पिता के धन का विचार किया जाता है। पिता का धन। 11वां जो भाव है, उससे लाभ का विचार किया जाता है, यश का विचार किया जाता है, आय का विचार भी किया जाता है, इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है। 12वें भाव से व्यय का विचार किया जाता है, यात्रा का विचार किया जाता है और हानि का विचार किया जाता है। तो किसी भी जन्म कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं,
जिसमें ये वाला प्रथम भाव जो है वही लग्न भाव कहलाता है। वही क्या कहलाता है? लग्न। प्रथम भाव जो कि लग्न कहलाता है, उससे तन, सुख दुख, शरीर और पद का विचार किया जाता है। द्वितीय भाव, इससे मित्र, धन, परिवार, कुटुंब का विचार किया जाता है, विशेष करके धन का इससे विचार किया जाता है। तृतीय भाव से भाई बहन, साहस, मेहनत, पराक्रम का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से माता, सुख, भवन, भूमि और वाहन का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान, विद्या और बुद्धि का विचार किया जाता है। अष्टम भाव से रोग, शत्रु और मामा का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से पत्नी, पति, व्यापार और आनंद का विचार किया जाता है। अष्टम भाव से आयु, पुरातत्व, मृत्यु और गुप्त ज्ञान का विचार किया जाता है। नवम भाव से धर्म, भाग्य और पिता का विचार किया जाता है। दशम भाव से राज्य, उद्योग, कर्म क्षेत्र और पिता के धन का विचार किया जाता है। 11वां जो भाव है उससे लाभ, यश, आय, इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है। इसके द्वारा सफलता का भी विचार किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता, जैसे पंचम भाव है, इसके द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का विचार किया जाता है और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का विचार 11वें भाव से किया जाता है। इसी प्रकार से 12वें भाव से व्यय, यात्रा और हानि का विचार किया जाता है। तो कुल जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। आज अपन इस एपिसोड में इतना ही समझेंगे। अपन छोटे छोटे एपिसोड बनाएंगे और क्रम से समझेंगे। ये यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मुकेश हरण, और ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, और ये चैनल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, एस्ट्रो प्लस। तो धन्यवाद, समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में अपन 12 राशियों के बारे में और उनके स्वामी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।